हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे नोट मेकिंग। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नोट मेकिंग एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीज़ भी है। क्योंकि जब हम कभी कोई लेसन वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो हम अगर नोट मेकिंग जानते हैं तो हम उसके नोट्स बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और अपनी लैंग्वेज में बनाए हुए नोट्स हमेशा कारगर होते हैं। नोट मेकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो 6 नंबर का होता है, जिसमें 4 नंबर नोट मेकिंग के होते हैं और 2 नंबर समरी के होते हैं। ये लोकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ऐसा तो कोई दूसरा वीडियो नेट पे आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतना डीपली सब कुछ बताया गया हो और समझाया गया हो। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी नोट मेकिंग से रिलेटेड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छे नोट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इस पे हम बात करते हैं। नंबर 1, नोट को शॉर्ट में लिखा जाता है। इसमें पूर्ण वाक्य नहीं लिखते, इसमें शॉर्ट में लिखा जाता है। इसके लिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, उस सेंटेंस से हम पता लगाएंगे किस प्रकार से शॉर्ट में लिखते हैं। सेंटेंस है, चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। इसमें चाइल्डहुड मेन वर्ड है, उठा लिया उसे। फिर दूसरा वर्ड देखा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हमने उठाया फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने एब्रीविएशन बनाया है और इसका एब्रीविएशन होता है RESP, और फिर डॉट लगा देंगे। मतलब एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी जो शब्द होता है, कोई वर्ड होता है, शॉर्ट में जो हम नाम बनाते हैं उसे एब्रीविएशन कहते हैं। और लाइफ के लिए हमने बनाया LYF और फिर आगे डॉट लगा दिया। डिफ़िकल्ट भी मेन वर्ड है, ये भी उठा लिया। तो हमारा एब्रीविएशन लगाने के बाद में हमारा शॉर्ट में जो नोट बना वो क्या बना, चाइल्डहुड फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी मेक लाइफ डिफिकल्ट। इसके बाद हम देखते हैं नोट बनाते समय एब्रीविएशन का प्रयोग करते हैं, और एब्रीविएशन कई प्रकार से बनते हैं। पहले हम देखते हैं इस प्रकार के एब्रीविएशन जो किसी वर्ड के पहले लेटर को उठाकर बनाया जाता है। एग्जांपल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्ल्ड से W उठा लिया है, हेल्थ से H उठाया है और ऑर्गेनाइजेशन से O उठाया है, और इसका एब्रीविएशन बन गया WHO। इसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ADB। इसी प्रकार से एंटी मेरिडियम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AM। इसी प्रकार से पोस्ट मेरिडियम, इसका एब्रीविएशन होता है PM। अब कुछ एब्रीविएशन इस प्रकार के भी होते हैं जो जिनमें एक ही वर्ड के कुछ लेटर कंटिन्यू ले लिए जाते हैं और फिर बाद में डॉट लगा दिया जाता है। जैसे रेफरेंस, रेफरेंस का एब्रीविएशन बनाते समय REF लिखते हैं और डॉट लगा देते हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एब्रीविएशन बनाते हैं तो GOVT करके डॉट लगा देते हैं। वुड नोट, वुड नोट एक ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ लेटर आगे से उठाते हैं, कुछ लेटर पीछे से उठाते हैं और कुल मिला के एक एब्रीविएशन बन जाता है। जैसे वुड नोट से WO शुरुआत वाले लेटर उठाए और फिर N और T पीछे से ये लेटर उठाए और N और T के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा दिया, और इस प्रकार से वॉन्ट हमारा एब्रीविएशन बन गया। विदाउट, इसका एब्रीविएशन होता है W उठा लिया गया शुरुआत से और लास्ट वाले OUT उठा लिया गया और बीच में अपोस्ट्रोफी लगा दिया गया। इसी प्रकार से ट्रेडिंग का P एब्रीविएशन TARD अपोस्ट्रोफी G। नंबर 6, नोट लिखते टाइम सिंबल्स का प्रयोग भी अच्छा होता है। सिंबल्स में एंड के लिए एंड के सिंबल का यूज कर लेंगे जो आपके सामने है। कॉपी के लिए CC का यूज करते हैं। इक्वल टू के लिए इक्वल टू के मार्क का यूज करते हैं। लेस देन के लिए लेस देन के मार्क का यूज करते हैं। मोर देन के लिए मोर देन का मार्क्स का यूज करते हैं। प्लस के लिए प्लस के साइन का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क साइन का यूज करते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क आप जानते ही हैं। नंबर 7, डू नॉट रीड ऑल पैराग्राफ्स। कोई पैसेज आपको दिया गया है, उसमें अगर 3 4 जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं आपको सभी पैराग्राफ एक साथ नहीं पढ़ने, आपको पहले एक पैराग्राफ पढ़ना है। नंबर 8, उसके बाद में आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम मार्क कीवर्ड व्हेन रीड पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो जो कीवर्ड जो आपको लगे कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक कर दें, जिससे कि आप जब नोट लिखने लगें इस पैराग्राफ का तो आपको सुविधा हो जाए, आपको पता रहेगी इस वर्ड को लेके मुझे नोट बनाना है। नंबर 9, राइट हेडिंग एंड सब हेडिंग यूजिंग कीवर्ड्स। जो कीवर्ड हमने टिक किए हैं उनमें जो हमें लगेगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम हेडिंग बनाएंगे, और उसके बाद में जो वर्ड बचते हैं उन वर्ड्स को हम सब हेडिंग्स के रूप में यूज़ कर लेंगे। एक पैराग्राफ से एक हेडिंग ले ली, 3 या 4 हम सब हेडिंग ले सकते हैं। नंबर 10, पैराग्राफ से हेडिंग एवं सब हेडिंग बनाते समय ध्यान रखना है कि पैसेज का जो मुख्य आइडिया है वो नहीं बदले, वो वैसा ही रहे। ऐसा नहीं हो पैराग्राफ में कुछ और कुछ कहा जा रहा है और हमने हेडिंग इस प्रकार से बना दी है, सब हेडिंग ऐसी कुछ बना दी कि अर्थ अलग ही निकल रहा हो।
इसके बाद में हमें लिखते टाइम ध्यान रखना है इंडेंट या जो मार्जिन होता है वो प्रॉपर रहे, क्योंकि नोट मेकिंग में इंडेंट या मार्जिन का बहुत ज्यादा महत्व है। नंबर 12, इसके बाद सभी हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल गांधी जी का लिया है, उनके बचपन से रिलेटेड है ये, तो उसकी हेडिंग उस पैराग्राफ की मैं बना सकता हूँ गांधी चाइल्डहुड। अब इसकी सब हेडिंग चाहिए हमें, सब हेडिंग के लिए मैं लूंगा ए। अब इसमें सब हेडिंग हो गई, गांधी जी जन्मे थे 1869 में पोरबंदर गुजरात में। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, सीधा लिखा मैंने बोर्न 1869 पोरबंदर गुजरात। इसके बाद मेरी सेकंड सब हेडिंग है पेरेंट्स करमचंद गांधी एंड पुतली बाई। इसके बाद थर्ड सब हेडिंग है वो है गांधी प्राइमरी एजुकेशन राजकोट। सी जो सब हेडिंग देख रहे हैं उसमें गांधी जी के प्राइमरी एजुकेशन है, उसके लिए PRI यूज किया है। 13, मेक लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन विच यू हैव यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग करते समय जो आपने एब्रिविएशन यूज किए हैं उनकी लिस्ट आपने बनानी है, जिस प्रकार से यहाँ पे WHO की दी गई है, ADB दिया गया है, AM दिया गया है, गवर्नमेंट दिया गया है, वॉन्ट दिया गया है और विदाउट का एब्रिविएशन दिया गया है, इस प्रकार से। और 14, राइट टाइटल ऑफ योर नोट। आपको अब टाइटल लिखना है जहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ के आए थे, और टाइटल हमें बाद में ही लिखना होता है। पूरे जितने भी पैराग्राफ है उनकी हेडिंग बना लें, सब हेडिंग बना लें, उसके बाद में आप टाइटल लिखें, क्योंकि इसे टाइटल गलत होने के चांसेस कम होंगे। आपको पता होगा पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। आपने अगर हेडिंग पहले बना दी तो हो सकता है कि आप हेडिंग कुछ और बना दें और पैराग्राफ में कुछ अलग ही हो। नंबर 15, राइट ए समरी यूजिंग योर नोट्स। अब आपको क्या करना है, आपको समरी लिखनी है नोट को यूज करते हुए। जो नोट आपने बनाया है उन नोट को यूज करते हुए आपको समरी लिखनी है। इसमें हम ग्रामर का पूरा ध्यान रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह का पूरा यूज करेंगे, और आर्टिकल्स वगैरह जो भी चीज़ें यूज होनी है प्रॉपर यूज करते हुए हम सेंटेंसेस बना देंगे और उसका समरी लिख देंगे। और समरी की हेडिंग जो होगी वह वही हेडिंग होगी जो आपने नोट की हेडिंग बनाई है। अब हम देखते हैं नोट मेकिंग का फॉर्मेट। नोट मेकिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ की जो मेन हेडिंग है वो लिखेंगे। मेन हेडिंग लिखने के बाद में कीवर्ड्स का यूज करते हुए फर्स्ट सब हेडिंग लिखेंगे। स्मॉल ए डाल के बनाई है, स्मॉल ए स्मॉल बी सी डी यूं करके। आप चाहें तो 1.1 1.2 1.3 करके बना सकते हैं। सेकंड जो पैराग्राफ आएगा उसमें 2.1 2.2 2.3 करके बना सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में 3.1 3.2 करके बना सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, अपनी थर्ड जो सब हेडिंग होगी सी के साथ में इस प्रकार से लिख देंगे। अब जो दूसरा पैराग्राफ है जो हेडिंग है उस हेडिंग को हम सबसे पहले लिख देंगे सेकंड हेडिंग लगा के। उसके बाद इस पैराग्राफ की सब हेडिंग होगी, ये होगी इसकी सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट सब हेडिंग। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ की सेकंड सब हेडिंग करेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, पैराग्राफ में जितने भी जो आपने नोट बनाए हैं उसमें जितने भी आप एब्रिविएशंस यूज किए हैं, जो शॉर्ट फॉर्म यूज की हैं किसी वर्ड की, उसे लिखना है, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट में फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड की यहाँ हम लिख देंगे एब्रिविएशन, यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी फुल फॉर्म। इसी प्रकार दूसरे जो दूसरा एब्रिविएशन है उसके साथ भी यही करेंगे। एक फॉर्मेट में, एक जो नोट फॉर्मेट है उसमें 5 से 6 एब्रिविएशंस का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए पहले हमने हेडिंग लिखी, फिर सब हेडिंग्स लिखी और फिर एब्रिविएशन की लिस्ट भी बना ली। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने टाइटल ऑफ नोट लिखा, और ये टाइटल ऑफ नोट हमने इतना करने के बाद में लिखा जिससे कि गलती होने के चांसेस नहीं हो, हमें पता हो कि जो पैराग्राफ है उसमें क्या दिया गया है और उससे रिलेटेड हम आराम से टाइटल बना पाए। तो आपको टाइटल सबके बाद में लिखना है। अब हम बात करते हैं इंडेंट की, इंडेंट या मार्जिन। देखिए जो टाइटल है, जो पेज है, उस पेज के एकदम बीच में टॉप पे लिखना है। उसके बाद में जो फर्स्ट हेडिंग है उसके सामने जो ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये मार्जिन छोड़ के हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे इस जगह से शुरू हुआ है अपना मार्जिन। अपनी जो राइटिंग है वो एक लाइन में चल रही है, इस प्रकार सीधा लाइन में जा रही है। और इसके बाद में जब हमने सब हेडिंग लिखा तो सब हेडिंग देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एकदम सीधे लाइन में जा रही है। तो आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि सब हेडिंग और जो हेडिंग है आपकी उनको एक प्रॉपर मार्जिन लेके लिखें और उसी मार्जिन पे लिखते जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप ए कहाँ लिख रहे हैं और बी कहाँ लिख रहे हैं, सी हेडिंग कहाँ लिख रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो आपने नोट बनाया है उस नोट की बनानी है समरी। तो मैं अलग पेज पे नहीं जाके आपको यहीं बता रहा हूँ, आपको इसको अलग पेज पे बनानी है। यहाँ हम लिखने वाले हैं समरी ऑफ नोट। जो आपने नोट बनाया है उसी की
आपको समरी लिखनी है, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ लिखा है। आपको ये लिखना नहीं है, आपने लिखना है सबसे पहले सुटेबल टाइटल। सुटेबल टाइटल क्या होगा? टाइटल वही होगा जो आपने अपने नोट को दिया है, उसी टाइटल को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नोट में आपने यूज किया हेडिंग, सब हेडिंग्स, उनको आपको प्रॉपर वे में ग्रामेटिकली एक्यूरेट लिखना है। जो भी प्रीपोजिशंस हैं, कनेक्टिव्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सबका यूज करते हुए आपने इसकी समरी बना देनी है। आपको दोबारा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो नोट बनाए हैं उसी नोट को आपने प्रॉपर वे में लिख के एक समरी बना देनी है। इस प्रकार से आपका नोट फॉर्मेट इज कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे। अब हम एक पैसेज लेते हैं, उस पैसेज के सभी पैराग्राफ्स देखेंगे और उसके बाद मेन वर्ड्स को यूज करते हुए हम एक नोट बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाउ ऑफन वन हियर चिल्ड्रन विशिंग दे वर ग्रोन अप एंड ओल्ड पीपल विशिंग दे वर यंग अगेन, ईच एज हैज its pleasure and its pain, and the happiest person is the one who enjoys what is as given him without wasting his time in useless regrets. Second paragraph में childhood is a time when there are few responsibilities to make life difficult. If a child has good parents, he is fed, looked after, and loved. Whatever he may do, it is improbable that he will ever again in his life be given so much without having to do anything in return. In addition, life is always presenting new things to the child, things that have lost their interest for old people because they are too well known. A child finds pleasure in playing in the rain and or in the snow. His first visit to the seaside is marvelous adventure, but child has his plans. He is not so free to as he wishes as he thinks older people are. He is continuously being told not to do things or being punished what he has done wrong. His life is therefore not perfectly happy. अब हम नोट राइटिंग करते हैं। नोट राइटिंग के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग में अगर किसी चीज के बारे में आगे डिटेल में बताया गया हो, शुरुआत में उसी के बारे में बताया गया हो, तो पहली हेडिंग तो आपकी इंट्रोडक्शन हो सकती है। इंट्रोडक्शन में सब हेडिंग दिए मैंने फर्स्ट पैरा से चाइल्ड विश ग्रो, सेकंड सब हेडिंग दिए ओल्ड विश यंग अगेन। और अब सेकंड पैरा में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड पैरा की जो हेडिंग है वो है फन ऑफ चाइल्डहुड। इस सेकंड हेडिंग की पहली सब हेडिंग है लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड, सेकंड सब हेडिंग है इफ पेरेंट्स केयरिंग चाइल्ड गेट एनीथिंग विदाउट पे, तीसरी सब हेडिंग है चाइल्ड एंजॉय एवरी सीजन एंड गेम्स, चौथी सब हेडिंग है सम टाइम चाइल्ड नॉट हैप्पी ड्यू टू हिज लिमिट्स। इतना करने के बाद में हमें लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन या कीवर्ड की हमें लिस्ट बनानी है जिनको हम एब्रीवेट इसमें किया है, मतलब जिनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। टाइप के लिए हमने एब्रीविएशन बनाया था LYF और डॉट लगा दिया था। इसी प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया था RESP और उसे डॉट लगा दिया था। जब आप नोट लिख रहे हो तो उसमें लगभग 5 एब्रीविएशंस आपको लिखने हैं। और अब सबके बाद में जब इतना काम आप कर ले उसके बाद में आपको जो पैराग्राफ है उसका टाइटल लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ का टाइटल हम सबके बाद में ही लिखेंगे। जनरली सब पहले लिखते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप शुरुआत में पैराग्राफ का टाइटल लिख देते हैं तब आपको पता ही नहीं होता कि पैराग्राफ में पूरी चीज है क्या। पहले आप अपने जो पैराग्राफ्स हैं उन सब की हेडिंग और सब हेडिंग्स बना लें और उसके बाद में आप नोट का टाइटल तैयार करें। और आप टाइटल लिखने के बाद में अब नंबर आता है समरी का टाइटल भी वही होगा जो आपका नोट का टाइटल है, और नोट का टाइटल हमने दिया था चाइल्डहुड। अब हम समरी लिखना स्टार्ट करते हैं। समरी हमें अपने नोट जो हमने बनाए थे उन नोट्स को सेंटेंसेस बना के लिखना है, ग्रामर का यूज करते हुए लिखना है। तो हम चलो शुरू करते हैं। हमने जो नोट बनाया है उनके अकॉर्डिंग हम समरी बनाते हैं। चिल्ड्रन वांट्स टू ग्रो द ओल्ड चाइल्डहुड is golden age. If one have caring parents, they love and give everything that child needs. Child enjoy every season and many games, but sometimes child does not like limits. So ask for more freedom as elder have. So he wants to grow up. इस प्रकार से आपका नोट और समरी कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।